कि हमारे गुरुजी को जितने भी दोष लगाए सब झूठे हैं और जल्दी से जल्दी गुरुजी को रिहा किया जाए। मैम, आपको कभी हमारी जैसे गवर्नमेंट है वो भी नशा छुड़वाने के लिए काम करती है, आपने हज़ारों लोगों का, जैसे आपने बोला मंथली आप 5,000 8,000 लोगों को नशा ड्रग्स छुड़वाते थे उस टाइम पे, तो आपको कभी सरकार ने कोई मेडल दिया, कोई सम्मानित किया कभी? नहीं, कभी नहीं किया हमें, बल्कि गुरुजी ने सम्मानित किया। सरकार ने कभी मतलब ही नहीं सम्मानित करने का। गुरुजी ने आपको? हाँ जी, बहुत बार आमने सामने बात होती थी। और यहाँ तक कि जब हम जाते थे, हमारे साथ करिश्मे बहुत हुए हैं। 3 बार हमें सतगुरु ने मौत के मुंह से बचाया है। 3 बार हम वैन में जा रहे होते, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर वैन उल्ट जाना, लेकिन उसमें बच्चे भी होते थे, हम भी होते थे, किसी को कोई खरोच नहीं आती थी। 3 बार तो बिल्कुल मौत के मुंह से, आम थोड़ा बहुत तो एक्सीडेंट होता, तो मतलब कहने का मतलब है कि हमें इतनी खरोच भी नहीं आती थी किसी को भी। वो इससे ऊपर हम और क्या बताएं। गुरुजी ऐसे अब खुद ही सामने आ जाते थे हमारे लिए, तो खुद आए, हमारे भगवान वही हैं, सब कुछ वही हैं। देश की तरक्की के लिए क्या किया है मैम गुरुजी ने? उन्होंने देश की तरक्की के लिए बहुत काम किया। ये नशा अब हमारे समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने देश के लिए ही सब कुछ किया है। हमें एक ही शिक्षा देते, बेटा जहाँ भी आप जाते हो, मतलब सफाई के लिए सफाई अभियान, और यहाँ तक कि हम जैसे स्कूल में टीच करते थे तो बच्चों को हम जैसे कहते हैं बेटा आप उनको लेके जाते थे, बच्चे देखते थे वहाँ पे, तो बच्चे भी वैसे ही कभी स्कूल में हमें जो काम वाले वो बड़ी खुश होती थी देख के कि मैडम ये बच्चे आप भी आपकी ऐसे कैसे मान लेते हैं। तो हम उनको बताते कि ये डेरा सच्चा सौदा को मानते हैं, तो उन्होंने कभी इतना तिनका भी नहीं खिलाया कभी भी। बच्चों में ऐसे संस्कार पैदा हो गए थे। क्या मैम आज ज़रूरत है गुरुजी की समाज में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे गुरुजी यहाँ थे तो बहुत हद तक नशा कम होता है। अब हम अपने आस पड़ोस में भी देख रहे हैं, चोरी छिपे शराब बेचना, घर में शराब बनाना, नशा इतना, जुआ सट्टा, मतलब सब कुछ पहले से 4 गुना बढ़ चुका है, कम नहीं हुआ। अगर गुरुजी वापस आ जाते तो क्या बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। गुरुजी वापस आए तो कई तो बिना जिनके बच्चे छोटे छोटे शराब नशा कर रहे हैं वो हमें आते हैं, हमारे मिलते हैं हमें, तो कहते हैं भाई गुरुजी कब आएंगे, हमने नाम दिलाना, हमारे बच्चे बहुत तो वेट कर रहे हैं सभी, भाई गुरुजी आए, वही छुड़वा सकते हैं। हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो काम गुरुजी कर सकते हैं हम नहीं कर सकते वो काम। फिर भी हम कोशिश कर उनको ले जाते हैं, कुछ हद तक उनमें सुधार आता है, लेकिन एक नाम लेने के बाद ऑटोमेटिक ही बच्चों में बार बार लेके जाते, उनमें वही विचार पैदा होते हैं जैसे गुरुजी समझाते हैं। वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते। वो हम जब भी बच्चों को लेके जाते थे तो बच्चे इतना ध्यान से सुनते थे। बच्चे कहते थे कि मैडम हम सोच नहीं सकते, बीड़ी पीते थे जैसे 8 तक, तो बच्चे तो आम पीने लग जाते थे, लेकिन आज वही बच्चे हमें, वो दूसरों को कहते हैं कि ये मैडम, हम जहाँ मिलते ऐसे इशारा कर, ये मैडम थे जिन्होंने हमें नशा छुड़वाया, और आप भी इनके साथ मिलो। फिर वो हमें मिलते हैं, लेकिन हम अभी बैठे हैं, हम तो एक मिनट हमारा बहुत ही मुश्किल से बीत रहा है कि पिताजी आएँ, और हम खुद तो हम सुधर गए, हमारे बच्चे सुधर चुके हैं, लेकिन हम वो भी तो हमारे बच्चे ही हैं। जो समाज में इतने बच्चे, बुरा हाल है बच्चों का, हमारे से देखा भी नहीं जाता उन बच्चों को। मैम गुरुजी के ऊपर तो बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बेटा ये सब झूठे हैं ये दोष, क्योंकि हम तो लगातार जब से जुड़े हैं, कई बार तो हम हफ्ते में 3-3 दिन 4-4 वहीं रहते थे, हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तो मैम क्यों लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर आरोप? सिर्फ ये माया रानी का खेल है जी, माया रानी का चक्कर है। मीडिया बिक चुकी थी, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हम तो यही कहेंगे, या तो ये खुद आए देखें। हमारे साथ कई बार बात होती थी, जब पिताजी गए उसके बाद कई बार हमारे से क्वेश्चन पुट होते थे, तो हम कहते थे आओ चलो, हम तो अभी बैठे हैं। हम तो उस दिन भी वहीं थे जब गुरुजी गए हैं, उसके बाद हम तो घर रुके ही नहीं। लोग कहते थे घर में बैठ जाओ, नहीं जाना, लेकिन हमारा तो एक ही सोच होती थी कि घर घर जाना, समझाना लोगों को भी गुरुजी अपने साथ है। अब भी हमारे साथ ही हैं, सारे काम तो वही कर रहे हैं। क्या मांग करोगे आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे गुरुजी को जितने भी दोष लगाए सब झूठे हैं, और जल्दी से जल्दी गुरुजी को रिहा किया जाए, वो भी निर्दोष सब। जो मैम मीडिया में दिखाया गया था उसी को लोगों ने काफ़ी देखा है, उन लोगों को क्या संदेश दोगे आप? हम उन लोगों को यही संदेश देंगे, मीडिया आए, क्वेश्चन अब भी मीडिया वाले भी मिलते हैं, हमारे लिंक में हैं अभी, हम उनको भी यही कहते हैं
कि या तो आप चलो हमारे साथ, कई गए भी हैं, कई मान भी रहे इस बात को, और कईयों को हमने बोला है, वो कहते हैं गुरु जी आएंगे तब चले, हम कहते हैं अभी चलो, आप देखो कुछ मिलता है तो हमें बताओ। लेकिन जो गए हैं वो कहते हैं सब झूठ है। अब वो खुद अंदर से वो सब फील कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे अभी। फील तो उनको होता है कि हमने बिल्कुल ये झूठे दोष है, क्योंकि वो बिक चुके थे, उनका कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ क्या मैम आपका कितना का विश्वास है गुरु जी के ऊपर? हमारा विश्वास मैं बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब हमने नाम लिया था हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे बच्चे 2 थे उस समय। मैं यूँ कहती थी कि शायद मैं इन बच्चों को 10th भी ना करवा सकूं, लेकिन आज वही बच्चे वेल सेटल्ड हैं, बिल्कुल जॉब कर रहे हैं। बड़ा बेटा बहुत अच्छा, उन्हीं के थ्रू हमारी भी जॉब छुड़वा दी उन्होंने। इससे ऊपर और क्या बताएं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की भी इतना अटूट विश्वास है, क्योंकि हम बैठे यहाँ अपने आप वो सारे काम कर, हम अगर डेरे जाते पीछे से सारे काम ही वही करते हैं हमारे, तो अटूट विश्वास है हमारा उनके ऊपर। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असलियत डेरा सच्चा सौदा की। जिस तरीके से इन्होंने बताया, सिर्फ एक हम उनके एक जो समाज सेवी संस्था डेरा सच्चा सौदा है, उनके एक वॉलंटियर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिनका कहना है कि ये इनकी टीम जो थी एक मंथ में 5,000 से 8,000 लोगों का नशा छुड़वा देती थी। आप सोचो, एक महीने में इतने लोगों का नशा छुड़वाना सिर्फ एक वॉलंटियर टीम की बदौलत, तो पूरे देश में, पूरे विश्व में उन्होंने कितने लोगों का नशा दूर करवाया। एक महीने में वो हज़ारों लोगों का नशा छुड़वाते थे। और इन लोगों का कहना है कि 3-4 साल होने वाले हैं, इतने समय में जो हमारे समाज को घाटा पड़ा है वो इन लोगों को आज दर्द दे रहा है। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को नशा करते देखते हैं, उनको गुंडागर्दी करते देखते हैं, आज सट्टे जैसी जो बीमारी है बच्चों को खाती जा रही है, ऐसे ऐसे जो बुराइयां हैं बच्चों में घुसती जा रही हैं, इनको देखकर ये समाज सेवी लोग आज समाज में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के वापस आने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर इस देश को बचाना है, अगर समाज को बचाना है, हमारे यूथ को बचाना है, तो इस समाज और इस देश को गुरुजी की सख्त ज़रूरत है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर सच क्या है? फिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे देश से नशा बंद हो? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे देश में बेटियों का सम्मान हो? ये आप लोग सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।